हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है सिंपैथी। चैप्टर का क्या नाम है? सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब हुआ किसी के प्रति दया या करुणा का भाव रखना। चलिए वर्मर देखते हैं। द टीचर विल रीड आउट द फ्लोइंग टेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो नीचे ये टेस्ट दिया हुआ है इसे टीचर पढ़ेंगे और इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो बच्चों से करेंगे। चलिए हम भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर साथ में हम भी करेंगे। अ थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। एक प्यासा बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के बगल में बैठा है। ही सेज वाटर वाटर वाटर। वो कहता पानी पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। सूरज और रवि क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। दे हेयर द ओल्ड मैन्स क्राई। वो दोनों क्या करते हैं? बूढ़े व्यक्ति की आवाज को, उनकी चिल्लाहट को सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप नियर द ओल्ड मैन। सूरज क्या करते हैं? उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज को सुन करके इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रवि उनकी आवाज को सुनते हैं और उनके करीब जाके रुकते हैं। नजदीक जाके क्या करते हैं? रुकते हैं। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल। जो रवि है, जो बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके रुकते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पानी का बोतल निकालते हैं। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। वो अपना पानी का बोतल क्या करते हैं? निकालते हैं और उस प्यासे बुजुर्ग व्यक्ति जो है, आदमी जो, उनको देते हैं। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। वो बूढ़े व्यक्ति क्या करते हैं? रवि से पानी का बोतल लेते हैं और पानी पीते हैं। ही थैंक्स रवि, और रवि का धन्यवाद करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट है व्हाई डज रवि स्टॉप नियर। फर्स्ट है व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि जो है प्यासे व्यक्ति के नजदीक जाके क्यों रुकता है? आंसर होगा रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन टू गिव हिम हिज वाटर टू ड्रिंक। रवि प्यासे व्यक्ति के नजदीक जाके रुकता है अपना पानी पीने के लिए, देने के लिए, ताकि वो पानी पी सके। सेकेंड है व्हाई डज द मैन थैंक रवि। जो व्यक्ति हैं वो रवि का धन्यवाद क्यों करते हैं? आंसर होगा द मैन थैंक्स रवि टू गिव हिम हिज वाटर क्विंच हिज थर्स्टी। जो आदमी है रवि का धन्यवाद करते हैं उसे अपना पानी देने के लिए, ताकि वो पी करके अपनी प्यास को बुझा सके। अपनी प्यास बुझाने के लिए रवि का धन्यवाद करते हैं। थर्ड है डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। क्या आप कभी किसी दुख में पड़े व्यक्ति को देख के उसके लिए दुखी महसूस किए हैं, दुख महसूस किए हैं? तो यस, आई फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ। हाँ, मैं किसी व्यक्ति को दुख में देखता हूँ तो मैं या देखती हूँ तो उसके लिए दुख महसूस करता हूँ या करती हूँ। वर्मर हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। अब चलते हैं कविता को पढ़ते हैं, पोएम देखते हैं। और पोएम को देखने से पहले इसके लेखक को देखते हैं। इस पोएम को लिखा है चार्ल्स मैके ने। किसने लिखा है? चार्ल्स मैके ने। चलिए आप पोएम पढ़ते हैं और इसकी हिंदी अनुवाद समझते हैं। सिंपैथी का मतलब हम समझ चुके हैं, सहानुभूति। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस माई ग्रीव अ प्राउड मैन हार्ट हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेखक कह रहे हैं चार्ल्स मैके कि एक समय की बात है कि मैं बहुत ही कष्ट और दुख में पड़ा था, बहुत गहरे कष्ट और दुख में पड़ा था। माई ग्रीव अ प्राउड मैन हर्ड। उनकी दुख और तकलीफ को कोई एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। जो घमंडी व्यक्ति था वो देखने में बहुत ही उदासीन था, उसके चेहरे क्या थी? उदासीनता से भरी थी, लेकिन उनके दुख और तकलीफ को सुन करके वह उन्हें धन दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन कोई भी उनकी दुख और तकलीफ को सुनकर कोई भी दयालुता भरी शब्द नहीं कही। माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity. कवि बता रहे हैं कि my sorrow past I paid him back the gold he gave to me. उनके दुख भरे जो दिन थे बीत गए। उनके दुख भरे दिन थे वो क्या हो गए? बीत गए। मैंने वापस कर दिया जो धन उसने मुझे दिया था। जब चार्ल्स मैके तकलीफ में थे
और जो घमंडी व्यक्ति ने उन्हें धन दिया था, जब उनका दिन अच्छा हो गया तो उनको उस घमंडी व्यक्ति का धन चार्ल्स मैके ने क्या किया, लौटा दिए। Then stood erect and spake my thanks and blessed his charity। वो तन के खड़े हुए और घमंडी व्यक्ति के क्या किए, धन्यवाद किए कि आपने हमारी मदद की, इसके लिए धन्यवाद, और आपने मुझे जो दान दिया उसका आभार प्रकट किए कि आपने जो मुझे दान दिया उसकी वजह से मैं अपने दुख से बाहर निकल पाया। I lay in want, in grief and pain, a poor man passed my way, he bound my heart, he gave me bread, he watched me night and day, he watched me night and day। I lay in want, in grief and pain, a poor man passed my way, he bound my head, he gave me bread, he watched me night and day। चार्ल्स मैके कह रहे हैं कि फिर से मेरी जिंदगी में दुख भरे दिन आ गए, फिर से उनकी जिंदगी में दुख और कष्ट के दिन आए। तो उस समय उनके रास्ते से एक गरीब व्यक्ति गुजरा, उनके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजरा, यानी पास किया, निकला वहां से। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। तो वो गरीब व्यक्ति क्या करता है कि उनका सर दबाता है, उनको खाने के लिए रोटी देता है। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उनकी देखभाल करता है, दिन और रात उनकी सेवा करता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगैन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर हिज हेवनली सिंपैथी। चार्ल्स मैके कह रहे हैं कि घमंडी व्यक्ति जब मैं दुख में था तो उसने मुझे धन दिया, तो उसका धन तो मैंने वापस कर दिया। बस जो एक गरीब व्यक्ति है उसने मेरे लिए इतना सारा चीज़ करा, ये सब चीज़ें करी, दिन रात देखभाल करी, तो उसको मैं कैसे फिर से वापस कर पाऊंगा, उसको वापस कैसे करूंगा। तो वो कह रहे हैं कि ओह गोल्ड इज ग्रेट, धन जो है बड़ा है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा क्या है, सुखद सहानुभूति। किसी की तकलीफ में कोई है उसकी देखभाल करना, उसके लिए करुणा भरे शब्द बोलना, सहानुभूति दिखाना, तो वो सहानुभूति को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं।